तो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जैसे ये सारी लगी हुई हैं। उसके बाद हमें यहाँ से पेपर मिलता है जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। बायोमेट्रिक लैग जी, तो जनाब इस तरह हमें एक सिटी इस्लामाबाद की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाती है, जो कि हमने डाउनलोड करनी है और इसमें बायर की इन्फॉर्मेशन हमने पुट करनी होती है और आईडी बनानी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में, खैरियत से हैं। आज आ गए हैं जी एक और व्लॉग के साथ। जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया हो भी गया होगा, जब हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हमने उस गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र करना है। और अगर वो गाड़ी इस्लामाबाद नंबर हो और हम खुद लाहौर से हों तो फिर एक काफ़ी मसला होता है हमारे लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने करवानी थी ये दो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र, एक जो भी हमारे पास निसान सनी है और एक इससे पहले जो ब्लू होंडा सिविक थी 88 मॉडल। तो ये दोनों गाड़ियाँ इस्लामाबाद नंबर थी और हम खुद लाहौर से हैं, तो हमें जाने में मतलब टाइम का भी मसला है, आने जाने का भी मसला है। तो हमने सोचा कि हम किसी एजेंट भाई के थ्रू ये काम करवा लेते हैं कि हमें जाना ना पड़े और हमारा काम घर बैठे बैठे हो जाए। तो ये दो गाड़ियाँ मैंने भाई को ट्रांसफ़र करने का बोला। इन दो गाड़ियों का हमें 68,000 बिल बना के दे दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि 41,000 सिविक का लगेगा और 27,000 जो है ना वो लगेगा हमारे पास जो निसान है। अभी ये दो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाने का टोटल 68,000 उन्होंने बताया कि इसमें आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपने दोनों गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हमें TCS करवाने हैं और फिर 15 दिन बाद जो ओनर से बायोमेट्रिक लेके देंगे, तो जो है ना उसके 1 महीने बाद कार्ड आपके घर आ जाएगा। मतलब वो प्रोसीजर भी 1.5 से 2 माह का बता रहे थे। तो हमारा ये प्लान बना के हम एक बार खुद जाते हैं और इसको हम एक्सपीरियंस करके आते हैं कि असल में होता क्या है इसमें। अभी आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो एजेंट थे भाई, उन्होंने हमें इन दो गाड़ियों का 68,000 बोला था। हम इस्लामाबाद एक साइज पहुंचते हैं तो वहाँ सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इंस्पेक्शन का होता है। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं ना तो कोशिश करें कि जितना आप टाइम पे पहुँचेंगे उतना आप जो है ना जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको एक इस तरह का फॉर्म मिल जाता है, जैसा कि स्क्रीन पे चल रहा होगा अभी। तो ये फॉर्म आपने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, बायर की भी और कुछ जगह पे सेलर की भी करनी होती है। और उसके बाद आपने अपनी गाड़ी इंस्पेक्शन लाइन में खड़ी करनी है। यहाँ काफ़ी सारे बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे मतलब 800 सीसी गाड़ी, 1000 सीसी गाड़ी, 1300 सीसी गाड़ी, 1500 सीसी। तो मतलब जो आपकी गाड़ी की लाइन बनती है, फर्ज करें आपकी गाड़ी 1000 सीसी है तो आप उसको 1000 सीसी में ला के खड़ा कर दें। सबसे पहले जो आपने वहाँ से फॉर्म लिया होना है वो वहाँ किसी से भी मिल जाता है। वहाँ जब हम गए थे तो एक गार्ड भाई खड़े थे, हमने उनसे बोला था तो उन्होंने हमें कुछ पैसे लिए थे, मेरा ख्याल 100 रुपया लिया था और हमें वो फॉर्म दे दिया था। अब उस फॉर्म पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। जो हमारी गाड़ी का पुराना है, ओल्ड कार्ड है, वो हमने जो है ना वहाँ पे पुट कर देना है। वहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ, डबल टेप के साथ या वैसे ही लगा के उनको जो है ना दे देना है। जब आप ये काम कर लेते हैं और आपकी आईडी बन जाती है तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि इंस्पेक्शन करवानी है। अब इंस्पेक्शन में होता क्या है, हम यहाँ आते हैं तो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जैसे ये सारी लगी हुई हैं। उसके बाद हमें यहाँ से पेपर मिलता है जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, सेलर की भी और बायर की भी। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद इंस्पेक्शन होती है यहाँ पे। इस तरह जनाब इंस्पेक्शन होती है। ये इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं इंस्पेक्शन, गाड़ी चेक हो रही है और उसके बाद वहाँ से साइन होते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे जैसा कि हमें यहाँ पे बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपकी गाड़ी का बोनट उठाना है और चेसिस नंबर चेक करना है। हाँ, जिस गाड़ी में उनको डाउट है उसको ज़रा तसल्ली से चेक करते हैं। एक चीज़ याद रहे कि आपने जब भी जाना है आपकी नंबर प्लेट्स जेन्युइन लगी हो, उसके जो मिरर्स हैं वो टेंट ना हुए हों और नंबर प्लेट्स जो है ना वो जेन्युइन लगी हो। तो वो जब आते हैं वो आपकी गाड़ी का बोनट उठाएंगे, वहाँ पे चेसिस नंबर चेक करेंगे। छोटे मोटे मसले आते हैं, जैसे जब रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके इंजन ख़राब भी होते हैं, सीज भी होते हैं और चेंज भी होते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा डराया जाता है
कि आपकी गाड़ी का इंजन चेंज है और आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अगर आपने अपनी नया जो आपने इंजन रखा हुआ है वो अगर आपने उसमें रजिस्टर्ड करवाना है तो आप उनको बोलें कि हमने ये करवाना है, उसकी कुछ फीस लगती है साथ, वो आपका वही कर देते हैं, नहीं तो आपका पीछे जो पहले इंजन नंबर लगा होता है वही चलता रहता है। आपने ओके करके आपकी गाड़ी बिल्कुल सामने पार्किंग है वहाँ पे लगवा देनी है, और आपके पास जो फॉर्म है जहाँ आपने इंफॉर्मेशन पुट की है वहाँ पे आपने जो है ना साइन करवाने हैं जो इंस्पेक्टर है इंस्पेक्शन के बाद ये इस जगह पे साइन कर देते हैं इंस्पेक्टर साहब कि इंस्पेक्शन ओके है। उसके बाद हमें जाना पड़ता है पैदल, गाड़ियाँ यहाँ पे वो सामने पार्किंग है वहाँ पे लगवा दी जाती हैं, और उसके बाद हमें जाना पड़ता है ये साथ एक्साइज ऑफिस है। अंदर जाते वक्त जो पहले ओनर है गाड़ी के, जो उस टाइम पे आपने उनको कॉल करनी है और उनसे आपने बायोमेट्रिक मंगवानी है, और वो बायोमेट्रिक आपको सेंड करेंगे। वहाँ पे मेरा ख्याल काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं कि जो आपको जो है ना प्रिंट निकाल के दे देते हैं, फ़ोटोकॉपी निकाल के दे देते हैं। तो आपने एक अपना फॉर्म हाथ में रखना है, एक अपना आईडी कार्ड हाथ में रखना है, और एक जो गाड़ी का स्मार्ट कार्ड है पहले वो अपने हाथ में रखना है। और उसके बाद जो वो सेंड करेंगे अपना बायोमेट्रिक जो आएगी वो आपने उसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, और जो सेलर का आईडी कार्ड है ना उसकी फ़ोटोकॉपी और अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ये आपने लेके चले जाना है। अंदर डिपार्टमेंट है, अभी अंदर की मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, तो हल्का फुल्का मेरे पास क्लिप होगा, मैं वहाँ पे लगा भी दूंगा। सबसे पहले जब आप अंदर जाते हैं तो लाइन में इतनी लंबी लाइन तो नहीं होती, अगर आप टाइम पे जाते हैं तो सबसे पहले ही आप होते हैं, और 10 से 15 मिनट में आप 15-20 मिनट में फ्री हो जाते हैं। तो आपने वहाँ पे जाना है और आपको एक टोकन मिल जाएगा वहाँ पे। जब वो आप टोकन ले लेते हैं तो आपने अंदर जो जगह है वहाँ पे उन्होंने चेयर्स लगाई हुई हैं, आपने वहाँ पे जाके बैठ जाना है। जब आप वहाँ जाके बैठ जाते हैं तो सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, जब आपका टोकन का नंबर आता है आप वहाँ जाते हैं, आप उनको सारा अपना सामान जमा करवाते हैं। सामान में मतलब आप अपना जो फॉर्म आपने फिल किया था वहाँ पे वो देना है आपने। उसके बाद जो सेलर ने बायोमेट्रिक भेजी है वो ओल्ड जो स्मार्ट कार्ड है वो आपने उस पर पंच किया होता है वो, और अपनी और सेलर की आईडी कार्ड की कॉपी देनी होती है। फिर आपको वो एक फॉर्म निकाल के देते हैं जो आपकी गाड़ी की फ़ी होती है, ट्रांसफ़र फ़ी होती है, और स्मार्ट कार्ड के पैसे होते हैं। अभी वो आपने वहीं पे करने हैं, और वो आपको इस तरह का एक फॉर्म, मैं उसको ब्लर करके चला दूंगा, इस तरह का एक फॉर्म मतलब आईडी बना के दे देते हैं कि आप 15 दिन बाद आ जाएं, 20 दिन बाद आ जाएं और आके अपना कार्ड ले जाएं। तो ये है जी सारा प्रोसीजर और सारा मामला। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अभी आपको मैंने एक चीज़ याद रखने को बोला था, वो ये थी कि भाई ने जो बोला था, एजेंट थे, उन्होंने बोला था कि आपका खर्चा आएगा 68,000, और ये दोनों गाड़ियां हमारी ट्रांसफ़र होती हैं जी, एक 10,000 में होती है ट्रांसफ़र और एक 2,500 में होती है, मतलब 12,800 रुपये में हम कंपैरिजन करते हैं 68,000 के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारा डिफरेंस है, 4 से 5 गुना डिफरेंस है ये। तो ये चीज़ है, सिर्फ मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है। उसके बाद अभी इस्लामाबाद एक्साइज ने रूल चेंज किया है कि वो अभी जो फाइल्स हैं, पहले ओनर के पास सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कार्ड होता था, लेकिन अभी वो फाइल्स भी वापस कर रहे हैं। ये तरीकाकार है जी इस्लामाबाद नंबर गाड़ी अपने नाम करवाने का, और ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग ख़त्म। उम्मीद है जी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।